नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आज आपके पास लेकर के आया हूँ स्टार फॉर्मेशन को लेके। लास्ट प्रीवियस वीडियो पे हमने डिस्कशन किया था बिग बैंग थ्योरी में के बारे में। अब मैं उसके आगे आपको बताने जा रहा हूँ स्टार फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट के सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक डिसलाइक कीजिए, और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखें उसके ऊपर। चलते हैं हम लोग सॉइल फॉर्मेशन को लेकर के, तारे के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के। ये आपके पास फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर दिया हुआ है आपके पास में। प्रारंभिक रूप से अगर हम देखें ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे तो जो यूनिवर्स दिया हुआ है उसके ऊपर कई जो मटेरियल प्रोवाइड किए हुए हैं, कई जो मटेरियल प्रोवाइड कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं, उसके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेट हो रहा है, जो चीज़ें चलने में लगी हुई हैं, उसमें नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे करके बिग बैंग थ्योरी में के दौरान पे आपने देखा जैसे जैसे करके ब्रह्मांड आगे बढ़ता चला गया, कई चीज़ें निकल के आने लगी, ठीक है। उनके कारण उसके कारण कई चीज़ों का सुधार होने लगा। डिफरेंट तरह की जो चीज़ें थी, फोर्सेस, वो सब चीज़ें, तो वहीं पे उसके कारण कई जो था गुरुत्वाकर्षण बल की में कई जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी उसमें कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला। उसका परिणाम ये निकला कि पदार्थ जो थे, लिक्विड मटेरियल जो था, कहीं ना कहीं इकट्ठा होता चला गया। उसके कारण आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई, आकाशगंगा बनने लग गई, और कई तारों का समूह जो था असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं की जाए, इन्फिनिटी नंबर्स में जो दिए हुए थे, वो स्टार्स के नंबर क्या हो गए, बढ़ते चले गए, ठीक है। गैलेक्सी स्फीयर ओवर द वेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हो गया, फॉर्म्ड होता चला गया, मेजरमेंट होते चले गए, ठीक है। और उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 1000 जो था उसको यूज़ करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ करने लगे, प्रकाश वर्ष का यूज़ करने लगे मापने के लिए। एक अकेली आकाशगंगा का जो व्यास था, जो अगर डायमीटर देखने की कोशिश, सिंगल गैलेक्सी का अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 80,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच में देखने को मिलता है। 80,000 से लेकर के 1,50,000 लाइट ईयर्स के बीच में देखने को मिलता है एक आकाशगंगा। मतलब अगर हम एक गैलेक्सी को देखने की कोशिश करते हैं तो उसके जो प्रोसीजर जो उसका दिया हुआ है, उसमें निर्माण की जो शुरुआत है वो हाइड्रोजन गैस से बनी है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। एक बड़ा सा क्लाउड देखने को मिलता है, बड़ा सा एक बादल देखने को मिलता है जिसे नेबुला कहा जाता है, जिसको नेबुला कहा गया है, ठीक है। ये निहारिका की फॉर्म में, निहारिका शब्द का यूज़ करते हैं, नेबुला कहा जाता है। बड़ा सा दिया रहता है आकाशगंगा में, जो शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से एक बड़ा सा विशाल बादल है जिसको नेबुला के नाम से कहा जाता है। और इस नेबुला जो आपको सेंट्रलाइज किया हुआ है, नेबुला के आसपास कई जो ग्रुप बने हुए हैं गैस के, कई झुंड जो बन करके बने हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, ग्रो आउट कर रखे हैं, डेवलप्ड हुए हैं। दीज कॉमेंट्स जो हमारे पास बने कंटिन्यू टू ग्रो इनटू द इवन डेंसिटी, अलग अलग लगातार बढ़ते हुए घनत्व के साथ जो बने हुए हैं कॉमेट्स, गैस के बड़े बड़े पिंड जो दिखने को, अब उन सब ने क्या किया, फॉर्मेशन किया है, स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। और स्टार फॉर्मेशन लगभग हम ये मान के चलते हैं, इसका जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 5 से 6 ईयर्स के बीच में था, 5 से 6, ठीक है। 5 से 6 जो बिलियंस ईयर्स है उसके बीच में देखने को, 5 से 6 बिलियंस ईयर्स से के देखने बीच में रखा है। ये स्टेप दिए हुए फॉर्मेशन के, किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ स्टार हुआ, एज लाइक जैसे सन का था उस तरह से दिया हुआ है। ये फॉर्मेशन के 7 स्टेप बता रखे हैं, जिसके अंदर पहले दिया गया था कि धीरे धीरे करके क्लाउड बन के देखने को मिला, मैंने आपको बताया, जिसमें आकाशगंगा की बात की जा रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बाद में, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ जो ये चीज़ें थी वो जुड़ती भी चली गई, कहीं ना कहीं उसके नंबर्स कंटिन्यू हुए, बहुत सारे नंबर्स मिले, उसके मेजरमेंट्स के लिए देखने को मिला। तो प्रोटो स्टार फॉर्म्ड हुआ, प्रोटो स्टार बनता हुआ दिखाई दिया हमें, ठीक है। और प्रोटो स्टार का जो डेवलपमेंट हुआ, जो प्रोटो स्टार का डेवलपमेंट देखने को मिला, कहीं ना कहीं ग्रोथ की फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर हमारे पास एक न्यू बॉर्न स्टार आया, नया देखने को मिला, फिर वो क्रम से जुड़ते चले गए। तो वो जो प्रोसीजर था वो इस तरह से दिखाई देने लगा, ठीक है। वो प्रोसीजर था इस तरह से दिखा, लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार इस तरह से फॉर्म्ड होती चली गई। नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक होल बना, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार बन करके आया, सुपर मूवर पावर्स बनी, ब्लैक फॉर्म। तो यह पे पूरी जो कंटिन्यू था गैलेक्सी के फॉर्म्ड होने से, जो गैलेक्सी था उसके फॉर्म्ड होने से धीरे धीरे करके कई स्टार्स इसमें जुड़ते चले गए। उनका मेजरमेंट करने के लिए हमने लाइट ईयर्स का यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। और ये माना जा रहा था कि हर एक लाइट ईयर के अंदर, हर एक लाइट ईयर के अंदर जो हमारे पास फॉर्म्ड हो रही थी, हर एक लाइट ईयर के अंदर 80 मिलियन से लेकर के, जो अगर हम देखें 80,000 से लेकर के 1,50,000, ठीक है, इस 1,50,000 के बीच में डिस्टेंस देखने को मिल रहा था।
ठीक है। और जो आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत, जो आकाशगंगा थी, जो गैलेक्सी थी, उसके निर्माण की जो शुरुआत हो रही थी वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से हुई थी। जो मैंने अभी नेबुला की बात की, बड़ा सा एक क्लाउड बना हुआ था, डस्ट क्लाउड जिसकी बात की जा रही है साइकिल के अंदर, डस्ट क्लाउड उसकी बात कर रहे हैं, उससे हुई थी शुरुआत। और यही नेबुला धीरे धीरे आगे क्या हुआ, एक्सटेंड होता चला गया, इसके आसपास छोटे छोटे ग्रुप्स बन करके आगे वो ग्रुप्स हमें दिखाई देने लगे, वो ग्रुप्स क्या हुए, फॉर्म्ड होकर के हमारे पास आने लगे। और इस तरह पूरा जो साइकिल बना, ठीक है, जो पूरा साइकिल बना, लाइफ साइकिल, ठीक है, स्टार का फॉर्म्ड होता चला गया, प्लूटो स्टार बने, ब्राउन बनने लगे, सेम करके फिर धीरे धीरे करके गैलेक्सी। तो इस तरह से पूरा जो सर्कल बना, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, इससे होते हुए नेबुला से क्रॉस करते हुए गैलेक्सी घूमन, ये पूरा जो बना सुपर मून्स तक आते आते पूरी तरह एक्चुअल में स्टार फॉर्मेशन हमारे पास देखने को मिली। अब हम चलते हैं अगले में, व्हाट इज लाइट ईयर। आपके पास लाइट ईयर जो दिया हुआ है क्या है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, सबसे बड़ी बात है ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है, नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस की एक यूनिट दे रखी है, ठीक है, एक डिस्टेंस की तरह है, ये कोई टाइम की यूनिट नहीं है। मतलब प्रकाश वर्ष जो माना जाता है समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है, एक डिस्टेंस का दिया रहता है, ठीक है, एक डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये कोई टाइम की यूनिट्स नहीं की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ दिया हुआ उसमें ए लाइट मिनट एंड ए लाइट सेकेंड आर यूनिट रिलेटेड टू द लाइट ईयर। यहाँ पे लाइट ईयर के लिए क्या रखा है कि मिनट हो गया आपके पास में, सेकंड हो गया, यूनिट्स की रिलेटेड होती है लाइट ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष के अंदर जो दी गई है इस तरह से इसको रखा जाता है। ए लाइट मिनट्स इज इक्वल टू, एक वन जो लाइट ईयर हमारे पास रहता है मिनट्स, उसका इक्वल होता है आपके पास में 17987,547 किलोमीटर के बराबर पे, ठीक है। तो पूरा जो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इस नंबर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि जो प्रकाश वर्ष की जो गति होती है, जो स्पीड हमारे पास देखने को मिलती है, जो स्पीड हमारे पास रहती है वो 3 लाख के आसपास किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहती है। ए लाइट सेकंड इक्वल टू, एक लाइट ईयर के सेकंड्स को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास में जो जाती है 2,99,793 2,99,793 किलोमीटर के बराबर जाती है। मिनट का जो जा रहा था वो पोर्शन जो देखने को मिल रहा था आपके पास में, ठीक है, तो 1 करोड़ बिलियंस के हिसाब से जा रहा था, 17 बिलियंस के आसपास, 98 लाख, ठीक है, 9,87,547 किलोमीटर के आसपास जा रहा था। तो यहीं पे जो सेकंड्स की बात की जा रही है वो 2,99,793 किलोमीटर के आसपास जा रहा है। अगर हम मून से देखने की कोशिश करते हैं एक लाइट ईयर को और कहाँ तक देखा जाता है तो वो अर्थ तक, तो ये देखा द मून इज 1.5 लाइट सेकेंड, 1.5 लाइट सेकेंड अवे है अर्थ से इतनी दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन से अगर हम अर्थ की निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास दिखाई दे रहा है, 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास दिखाई दे रहा है। और यहीं पे डायमीटर अगर हम निकालने की कोशिश की थी तो मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ से अगर हम निकालने मून की कोशिश करते हैं तो 1.5 लाइट ईयर्स एगो इसके आसपास देखने को मिलता है, सेकंड्स में देखने को मिल रहा है। तो ये खास बात है कि एक साल में अगर हम प्रकाश वर्ष की जितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है, एक साल में प्रकाश वर्ष की जितनी दूरी तय करेंगे वह एक प्रकाश वर्ष हो जाता है, वह एक लाइट ईयर के पास आ जाता है, वह एक लाइट ईयर के आसपास देखने को मिलता है। पृथ्वी और सूरज की औसत दूरी अगर एवरेज डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो 14 करोड़ 95 लाख ठीक है 95,98,000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। इसका मतलब आप लगा सकते हैं कि प्रकाश वर्ष के संदर्भ में एक प्रकाश वर्ष अगर हम देखने की कोशिश करते हैं केवल 8.3,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो अपन 8.311 वैल्यूज़ की फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्म्ड होता है लाइट ईयर के बारे में। तो मैंने आपको आज बताया स्टार फॉर्मेशन के बारे में, बताया लाइट ईयर के बारे में बताया, ठीक है। आगे भी मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहें आप, हम लोग प्लैनेट्स के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।